उपस्थित महान भाव तथा भाई और बहन, ये निर्विवाद सिद्ध है कि प्रेम की प्राप्ति में ही जीवन की पूर्णता है। और वह प्रेम मानव मात्र को अर्थात प्रत्येक भाई और बहन को मिल सकता है। कारण कि प्रेम की प्राप्ति में कोई वस्तु अवस्था परिस्थिति हेतु नहीं है, अपितु जिसे हम अपना करके मानते हैं उसी में प्रियता होती है। अब प्रश्न ये आता है कि किसी को अपना मानने में किन किन बातों की आवश्यकता है। उसके लिए सभी को निर्मम और निष्काम होना पड़ता है। प्रेम के साम्राज्य में कोई भी प्रेमी अपने पास अपनी करके कोई वस्तु नहीं रख सकता और न कामना पूर्ति के प्रलोभन में ही आबद्ध रहता है। इतना ही नहीं, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसका अर्थ क्या है? भोग और मोक्ष दोनों ही नहीं चाहिए। आप विचार करके देखें, समस्त भोग कर्म सापेक्ष हैं और मोक्ष विवेक सिद्ध है। कर्म सामग्री प्रत्येक भाई बहन को स्वभाव से ही प्राप्त है। तात्पर्य क्या निकला कि जो मिला है उसके सदुपयोग से ही भोग का संपादन होता है। भोग की कामना से भोग की प्राप्ति नहीं होती। और जो आप जानते हैं उसके आदर से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भोग और मोक्ष की प्राप्ति का साधन मनुष्य मात्र को बिना ही मांगे प्राप्त है, परंतु भोग का जो परिणाम है वह अभाव रूप है। इस कारण भोग प्राप्ति जीवन का उद्देश्य नहीं है। और विवेक पूर्वक जो मोक्ष की प्राप्ति है वो अपने लिए उपयोगी है। इस दृष्टि से भोग की अपेक्षा मोक्ष बड़े ही महत्व की वस्तु है। परंतु जिसने भोग सामग्री प्रदान की अथवा विवेक प्रदान किया और इस अनुपम उदारता से प्राप्त प्रदान किया कि किसी को ये नहीं मालूम होता कि जो कर्म सामग्री मुझे प्राप्त है वो मेरी अपनी नहीं है, जो विवेक मुझे प्राप्त है वो मेरा अपना नहीं है, ऐसा किसी को भास नहीं होता। अर्थात दाता ने इतनी उदारता पूर्वक ये दिया है कि जो ये मालूम ही नहीं होता किसी ने हमें दिया है। परंतु क्या हम उसको अपना मानने के लिए राजी नहीं हैं? यदि हम उसे अपना मान सकें तो निस्संदेह जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो सकता है। आप विचार करके देखें, प्रेम कोई अभ्यास नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है, कोई श्रम साध्य प्रयोग नहीं है, अपितु मानव मात्र में स्वभाव से मौजूद है। परंतु उसका बोध कब होता है? जब मानव
श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुने हुए प्रभु को अपना मानता है, अर्थात ये स्वीकार करता है कि वे मेरे अपने हैं और ये जो कुछ मिला है वो उनका है। उनकी आत्मीयता में जो रस है वह न तो भोग में है और न शांति में है और न स्वाधीनता में। आप कहेंगे कैसे? ये सभी भाई बहनों को अनुभव है कि भोग आरंभ काल में सुखद और परिणाम में दुखद है। शांति में भी रस है, स्वाधीनता में भी रस है, परंतु शांत और स्वाधीनता की रस में अहम भाव का अत्यंत अभाव नहीं होता। क्यों? आप अनुभव करते हैं मैं शांत हूं, मैं स्वाधीन हूं, एक बात। दूसरी बात यह है कि शांत और स्वाधीनता अपने लिए उपयोगी है, पर आत्मीयता से जागृत जो प्रियता है वह प्रभु के लिए उपयोगी है। उसी प्रियता का जो क्रियात्मक स्वरूप है वो सेवा है। तो सेवा जगत के लिए और प्रियता प्रभु के लिए उपयोगी है। शांत और स्वाधीनता अपने लिए उपयोगी है। मानव जीवन की पूर्णता तभी होती है जब मानव अपने लिए भी उपयोगी हो, जगत के लिए भी उपयोगी हो और जो जगत का आश्रय है, प्रकाशक है, उसके लिए भी उपयोगी हो। अर्थात जो जीवन सभी के लिए उपयोगी है वही मानव जीवन है। इस उद्देश्य को जब हम अपने सामने रखते हैं तब ये आवश्यक हो जाता है हम सब इस परम लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए तत्पर हो जाए। आप जानते हैं किसी की प्राप्ति का उपाय क्या है? उसकी आवश्यकता का होना। तो जिसने यह आवश्यकता अनुभव की कि मेरा जीवन जगत के लिए, अपने लिए और प्रभु के लिए उपयोगी हो, उसे सफलता अवश्य मिलती है। बहुत से भाई कहते हैं कि भाई ये तो बड़ी कठिन बात है। मेरा निवेदन ये है कि जिसकी प्राप्ति आवश्यकता मात्र से होती है, भला वो भी कठिन है। आप विचार तो कीजिए, जब आप कोई कामना पूरी करना चाहते हैं तो कामना मात्र से कामना पूरी नहीं होती, उसके लिए किसी न किसी वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य का आश्रय लेना पड़ता है। उस पर भी सभी कामना पूरी नहीं होती। तो वो तो आज हमें सुलभ मालूम होता है, और जिस जीवन की प्राप्ति केवल उस जीवन की आवश्यकता मात्र में ही निहित है, वो आज हमें दुर्लभ मालूम होता है, कठिन मालूम होता है। यह हमारी भूल है, यह वास्तविकता नहीं है। पर यह भूल कैसे नाश होती है कि जब मानव शांत पूर्वक अपने ही द्वारा अपने संबंध में विचार करे। अपने संबंध में विचार करने की समान और कोई पुरुषार्थ नहीं है।
और कोई प्रयत्न नहीं है। किंतु आज हम अपने ही संबंध में विचार करना नहीं चाहते। उसी का ये परिणाम हुआ है कि हम अपने को मानव कहते तो हैं, पर यदि कोई ये प्रश्न करे कि आप बताइए आप मानव क्यों हैं, तो इसका उत्तर दूसरे को तो कौन कहे, अपने को देना ही कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? इसलिए कठिन हो जाता है कि हमने इस वास्तविकता पर कभी विचार ही नहीं किया कि भाई हम मानव क्यों हैं। आप विचार करके देखेंगे, जहां तक सुख और दुख के भोग का प्रश्न है, वहां तक प्राणी मात्र भोगते ही है। और हम भी अगर सुख दुख ही भोगते रहें तो बताइए अन्य प्राणियों में और इस मानव जीवन में कोई अंतर नहीं होगा। मानव जीवन का आरंभ ही तब समझना चाहिए जब सुख और दुख में जीवन बुद्धि न रहे। हमें ये न मालूम हो कि कामना पूर्ति ही जीवन है अथवा कामना अपूर्ति ही जीवन है। कामना पूर्ति और अपूर्ति तो ये दो अवस्थाएं हैं और ये अपने आप आती हैं और अपने आप जाती हैं। सभी भाई बहनों को इस बात का अनुभव है कि आपके चाहते हुए भी सुख चला जाता है और न चाहने पर भी दुख आ जाता है। जब हम सबका ये अपना अनुभव है, तब आप ही बताइए कि सुख के प्रलोभन का और दुख के भय का जीवन में स्थान ही क्या है? जब आपके चाहते हुए भी सुख चला ही जाएगा और न चाहने पर दुख आ ही जाएगा, तो जो चला ही जाएगा उसके प्रलोभन से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, और जो आपके न चाहने पर भी आ जाएगा उसके विरोध से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आज हम जो सुख का आवाहन करते रहते हैं, सुख का चिंतन करते रहते हैं और दुख से भयभीत होते रहते हैं, आज आप जानते हैं आज के युग में लोगों ने बड़ा प्रयास किया, बड़े प्रयत्नशील हैं, परंतु किस बात के लिए कि जीवन में जो सुख का भाग है वो तो सुरक्षित बना रहे और जो दुख का भाग है वो निकाल दिया जाए। प्राकृतिक नियम के अनुसार सर्दी आती है, लोग कहते नहीं कमरे को गर्म कर दो तो सर्दी के दुख से बच जाए, और ग्रीष्म ऋतु में जो गर्मी आती है तो नहीं कमरे को ठंडा कर लो। तो आप निरंतर इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि किसी तरह से सुख बना रहे और दुख न आए। दूसरा प्रयास क्या चलता है कि हम अपने से निर्बलों पर सदैव विजयी बने रहें, शासक बने रहें। आप विचार करके देखिए, बल का जो संपादन है वो किस काम आएगा? क्या बल से आप समान बल पर अथवा अधिक बल पर विजयी होंगे? कभी नहीं हो सकते। तो उसका दुरुपयोग क्या होगा? दूसरों पर विजयी होने की अभिरुचि। और सदुपयोग क्या होगा कि निर्बलों की सेवा में प्रियता। तो बल का जो सदुपयोग है वो तो है सेवा में। सेवा के लिए जिस बल की आवश्यकता है वो बल आपको बिना मांगे मिलेगा। यह मंगलमय विधान है। परंतु जब हम प्राप्त बल के द्वारा निर्बलों पर विजयी होने के लिए उपयोग करने लगते हैं, तब क्या होता है कि धीरे धीरे बल की क्षति होने लगती है
और अंत में वो विजयी उसी स्थिति में आता है जिस स्थिति में पराजित था। ये भी विधान ही है। इस दृष्टि से बल का उपयोग एकमात्र सेवा में, परंतु आप जानते हैं सेवा की अभिरुचि अथवा सेवा की सामर्थ्य कब आती है जीवन में? जब जीवन प्रेम से भरा हो। जिसमें हमारा प्रेम नहीं होता हम उसकी सेवा नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि सेवा करने के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि जो सेवा सामग्री है, यदि हम उसे अपना मानेंगे तो हम सेवा नहीं कर सकते। पुण्य कर्म में और सेवा में अंतर क्या है? अपनी वस्तु मानकर आप किसी की सहायता करते हैं तो वो कर्म है, सेवा नहीं। अपनी योग्यता मानकर अगर सहायता करते हैं तो वो भी कर्म है। अपनी सामर्थ्य मानकर अगर सहायता करते हैं तो वो भी कर्म है। सेवा कब होती है कि जिसकी सेवा करना है और जिस वस्तु योग्यता सामर्थ्य के द्वारा करना है, वो वस्तु योग्यता सामर्थ्य अपनी नहीं है, अपितु उसी की है जिसकी सेवा करना है। तो किसी की धरोहर को आदर पूर्वक भेंट कर देना, यह है सेवा। किंतु आज हम इस बात को भूल जाते हैं और जब कोई वस्तु योग्यता सामर्थ्य में प्राप्त होती है तो हम उसे अपनी मान लेते हैं। जब अपनी मान लेते हैं तो उसके द्वारा अपने सुख के संपादन की रुचि जागृत होती है। ये रुचि भूल से उत्पन्न हुई, वास्तविक नहीं है। और जो चीज भूल से उत्पन्न होती है वो किसी के लिए भी उपयोगी नहीं होती, न अपने लिए और न दूसरों के लिए। इसलिए सबसे पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें जो कुछ मिला है क्या वास्तव में हमारा अपना है, एक बात। दूसरी बात, क्या अपने लिए है? ये इन दो प्रश्नों का निर्णय आप अपने द्वारा कर सकें और यह अनुभव कर सकें कि वास्तव में जो अपने को मिला है वो अपना नहीं है। क्योंकि मिला हुआ कहते ही उसको जो किसी का दिया हुआ हो। हम लोगों को जिस कमरे में ठहरने को मिला है, क्या वो कमरा हम लोगों का अपना है? आपको मानना पड़ेगा नहीं। तो क्या जो शरीर हम लोगों को मिला है वो अपना है? जैसे कमरा मिला है वैसे शरीर मिला है, वैसे ही योग्यता मिली है, वैसे ही सामर्थ्य मिली है, वैसे ही संबंधी मिले हैं। भाई मिली हुई का अर्थ तो एक ही न होगा। तो जो हम सबको मिला है वो हम सबका अपना व्यक्तिगत नहीं है, किंतु जिसने दिया है वो इतना महान है कि इस उदारता से दिया है कि हमें अपना ही मालूम होता है। यद्यपि आप देखेंगे पिता की दी हुई संपत्ति पुत्र को सर्वांश में अपनी नहीं मालूम होती, उसमें अंतर मालूम होता है। किंतु जिस मंगलमय विधान से हमें शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य मिली है, वो हमें यही मालूम होती है कि हमारी अपनी है। आप देखेंगे जब कोई बालक युवावस्था को प्राप्त होता है तो उसके घर में कितनी संपत्ति हो उसके पिता की उपार्जित,
किंतु जब तक वो स्वयं उपार्जन करके खाता पीता नहीं है, तब तक उसको वो रस नहीं मिलता जो पिता की संपत्ति से मिलता है। क्यों नहीं मिलता? ये एक स्वाभाविक बात है कि दूसरों की दी हुई जो वस्तु होती है वो उतनी प्यारी नहीं लगती जितनी अपनी उपार्जित होती है। किंतु जिसने हमें उपार्जन की शक्ति दी, योग्यता दी, कर्म अनुष्ठान के लिए कर्म सामग्री दी, विचार करने के लिए विवेक रूपी प्रकाश दिया, इंद्रिय दृष्टि पर विजय होने के लिए बुद्धि दृष्टि दी, वो वस्तु हमें ऐसी मालूम होती है कि मानो हमारी ही है। तो ये तो उस दाता की महिमा है, ये वास्तविकता थोड़ी है। जब आप इस निर्णय पर पहुंच जाएं, ऐसा अनुभव आपको हो कि मुझे जो कुछ मिला है वो मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। आप कहेंगे कैसे? आप विचार तो करें। आपके पास जो कुछ है, जब तक वो दूसरे के लिए उपयोगी नहीं होता, तब तक दूसरे के पास जो कुछ है वो आपके लिए उपयोगी होता है क्या? आप दैनिक जीवन में विचार करें। जब कोई बोलता है तो वो श्रोता के काम आता है, और जब कोई सुनता है तो सुनने से जो प्रतिक्रिया होती है वो भले ही वक्ता के लिए उपयोगी हो। ऐसे आप देखेंगे, पति के पास जो कुछ है वो पत्नी के लिए, पत्नी के पास जो कुछ है पति के लिए। दो वर्गों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, दो देशों के बीच आप ये पाएंगे कि जो जिसके पास है वो उसके काम नहीं आता, वो दूसरे के काम आता है, और दूसरों के पास जो कुछ है उसके काम आता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि मिला हुआ अपने लिए नहीं है। ये आपका अपना ज्ञान है, ये कोई कल्पना नहीं है, मान्यता नहीं है कि हम नहीं मानते। ये तो आपका अपना ज्ञान है, आपका अपना अनुभव है कि जो आपको मिला है वो दूसरे के काम आता है, और दूसरों को जो मिला है वो आपके काम आता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि हम सब में वास्तव में एकता है। किंतु वो एकता सुरक्षित क्यों नहीं रहती? वो इसलिए नहीं रहती कि हम मिले हुए की ममता से, मिले हुए के तादात्म्य से अपने में अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न कर लेते हैं। ये जो कामनाओं की उत्पत्ति है ये प्राकृतिक नहीं है, ये भूल जनित है। इसलिए उनकी निवृत्ति हो सकती है। यदि कामनाओं की उत्पत्ति प्राकृतिक होती तो निष्कामता कभी किसी को प्राप्त न होती। परंतु यह विचारशीलों का मत है कि प्रत्येक भाई बहन को निष्कामता प्राप्त होती है। कब प्राप्त होती है? कि जब वो मिले हुए की ममता से, मिले हुए के तादात्म्य से, मिले हुए के दुरुपयोग से अपने को रहित कर लेता है, तब उसे निष्कामता मिलती है। अब आप सोचिए, यदि आपसे कोई ये कहे कि आप वो कीजिए जो नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे बात असंभव है।
किंतु यदि कोई आपसे ये प्रार्थना करे कि आप जो कर सकते हैं वो कर डालिए, तो क्या आप कर सकते हैं कि आप मिले हुए का सदुपयोग कर सकते हैं। कब? जब दुरुपयोग न करने का निर्णय करें तब। देखिए, ये जो जीवन में कर्तव्य परायणता जो आती है ना, वो भी श्रम साध्य नहीं है, सहज है, स्वाभाविक है, परंतु आज बड़ी कठिन मालूम होती है। और ऐसा मालूम होता है कि हम बड़े परिश्रम पूर्वक कर्तव्य पालन करते हैं, बड़ी कठिनाइयों से कर्तव्य पालन करते हैं। ये बात भ्रमात्मक है, किंतु ऐसा मालूम होता है, प्रतीत होता है। तो क्यों मालूम होता है कि हम वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। यदि हम ये निर्णय कर लें कि हम मिले हुए का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तब क्या परिणाम होगा उसका? कि या तो न करने की स्थिति प्राप्त होगी या सदुपयोग होगा। सदुपयोग करेंगे ऐसा नहीं, दुरुपयोग न करने के निर्णय से ही, अथवा यूं कहिए कि दुरुपयोग न करने से स्वतः सदुपयोग होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कर्तव्य परायणता स्वतः जीवन में आती है। उसके लिए केवल इस असत का त्याग करना पड़ता है कि हम मिले हुए का दुरुपयोग न करें। ये असत है ना। आप सोचिए, आप सबल से क्या आशा रखते हैं? यही आशा रखते हैं कि वो आपकी रक्षा करे, किंतु स्वयं निर्बल की रक्षा आपको करना कठिन मालूम होता है। तो क्यों कठिन मालूम होता है कि आप इस बात को भूल जाते हैं कि बल निर्बल की सेवा सामग्री है। आप तो ये मानने लगते हैं कि हमें बल के द्वारा अपने व्यक्तिगत सुख का संपादन करना है। व्यक्तिगत सुख, मान और भोग दो रूप में आपके सामने आता है। मान भी व्यक्तिगत सुख है और कामना पूर्ति भी व्यक्तिगत सुख है। तो जब तक जीवन में मान और भोग की रुचि रहती है, तब तक मानव मिले हुए बल का, मिली हुई योग्यता का, मिली हुई वस्तु का सदुपयोग नहीं कर पाता। क्यों? जो वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य मंगलमय विधान से दूसरों के लिए मिली है, उसका उपयोग जब हम अपने लिए करना चाहते हैं तो उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्रत्येक भाई बहन को इस वास्तविकता पर, इस असलियत पर विचार करना होगा कि हमें जो कुछ मिला है वो तो अपने लिए नहीं है। ये निर्णय आपको स्वयं अपने संबंध में करना है, कोई दूसरा आपके संबंध में नहीं कर सकता, न कोई दूसरा बलपूर्वक करा सकता। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम